अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। जिसकी जो परेशानियाँ अल्लाह अपने हबीब के सदके दूर करे। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उन्हें घर दे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक निराना सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। तो इस दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो ये टाइम है सुबह का। सुबह की चाय पी के तो फिर काम कर रही हूँ। आटा गूँधा सुबह, और ये रुमाल, रोटी वाले रुमाल धोए हैं, और बर्तन वगैरह भी धोने वाले थे सुबह। तो ये सफाई वगैरह मैंने कर ली है किचन की। आटा भी गूँध के रख लिया था फ्रिज में, और चाय भी पी के फिर फारिग हो गए थे। तो सबसे पहले मैं किचन की सफाई करती हूँ, तो घर की भी तो फिर बाद में करती हूँ। तो ये सफाई मैंने कर ली है, रुमाल वगैरह भी धो ली हैं, बर्तन भी धो लिए मैंने। तो अब मैं ना घर की सफाई शुरू करती हूँ। कल वैसे घर नहीं थी, वहाँ मिलाद पे गई हुई थी, तो इस वजह से ना घर में ना आंधी भी आई थी। तो ज़रा सफाई ज़्यादा करने वाली थी, काफ़ी ज़्यादा गंद मचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ना अच्छी तरह सफाई करती हूँ। फूफो ने की तो थी थोड़ी सी, बस किचन की सफाई की थी, उनसे ज़्यादा काम तो होता नहीं है। तो उन्होंने ना सिर्फ किचन की सफाई की थी। तो ये मैं सफाई कर रही थी, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, सुबह वॉक करने जाते हैं। तो वॉक करके आए हैं, फिर उन्होंने कहा मुझे ना भाई मैंगो मिल्क शेक बना के दो। तो उनके लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। पप्पू और मैं तो चाय पी लेते हैं, तो मेरी बेटियाँ और मेरे हस्बैंड फिर ना उन्हें मैंने शेक बना के दे दिए। तो ये मैंगो शेक बनाया मैंने। तो दूध डाले और बस मैंगो डाले हैं, बर्फ़ डालिए इसके अंदर, चीनी डाल के तो फिर मैंने बना ली है। तो ये ना मैं अब डाल के ना दे रही हूँ अपने हस्बैंड को, बच्चों को। तो वो उनके लिए मैंने बनाया है, अपने लिए नहीं बनाती इस टाइम। पप्पू और मैं रात के टाइम पी लेते हैं, इस टाइम बस सिर्फ इन्हें बना के दे देती हूँ। तो ये मैंने बना दी है। ये मेरे हस्बैंड पिला रहे हैं मेरे बेटे को, बस थोड़ा सा ना नखरे कर करके पीता है ये, मेरे से तो कुछ भी नहीं खाता पीता, इनसे फिर भी कुछ माशाल्लाह कुछ खा पी लेते हैं। तो ये मेरी बेटियां भी खा पी रही हैं। तो ये देखें सफाई इस कमरे की मैंने करनी है। तो पहले मैंने शेक बना के दिए, फिर मैंने सफाई स्टार्ट की है। तो ये सफाई कर ली है मैंने। अब अपने रूम की भी कर ली है, पप्पो की भी रूम की है, और स्टोर में भी काफ़ी सारा गंद मचा हुआ था, वो भी मैंने की है। झाड़ू लगा ली है। तो अब मैं ना टाँकी लगा रही हूँ। बच्चे ना अब आते हैं सुबह के टाइम सफारा पढ़ने, पहले तो शाम के टाइम आते थे, अब आते हैं सुबह के टाइम। तो फिर इस वजह से ना मैं जल्दी सफाई कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ फिर बच्चों ने ना होता है, चलो उन्हें टाइम दे सकूँ, सबक पढ़ा सकूँ उन्हें, वरना फिर मैं काम में लगी रहती हूँ, बच्चे फिर नहीं पढ़ सकते। इस वजह से फिर सुबह जल्दी जल्दी सफाई करती हूँ। वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जल्दी ही सफाई कर लेती हूँ। ये मैंने टाँकी वगैरह लगा ली है, सारा कुछ साफ़ कर लिया था मैंने, सफाई बिल्कुल मेरी हो गई थी। 9 बज चुके थे, तो फिर नाश्ते का टाइम हो गया है। हस्बैंड मेरे सो गए थे मिल्क शेक पी के। तो मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेते हैं। फिर आज मैंने पप्पो को कहा है कि आप हमें नाश्ता बना के दो। फिर पप्पो ने कहा मैं नीचे तो खा नहीं सकती, चूल्हा मेरा ऊपर रखा हुआ है ना, तो वो खा तो सकती नहीं है ज़्यादा। तो कहती है मैं बैठ के बना देती हूँ, ऊपर ही ले आओ सारा कुछ। ऊपर चूल्हा वगैरह पड़ा था ना, लकड़ियाँ भी पड़ी थी। पप्पो ने कहा आप ऊपर ले आओ, मैं ना आपको आज ऊपर नाश्ता बना के ना पराठे बना के खिलाती हूँ, लकड़ियाँ जला के ना, तो फिर ऊपर बना देती हूँ। तो फिर सब कुछ हम ऊपर ले आए हैं, मेरी बेटी और मैं। आटा और घी वगैरह ऊपर ले आए हैं। तो ये पप्पो ने खुद ही आग जलाई है, और ये पराठे ना हमें बना के दे रही हैं। चलो हमने कहा चलो आज इंजॉय करते हैं ना, पराठे खाएंगे आज सुबह सुबह। तो माशाल्लाह अच्छे पराठे बनाती हैं मेरी पप्पो, खस्ता पराठे होते हैं उनके। वैसे रोटी भी सादा बनाएं तो अच्छी बनाती हैं, बहुत अच्छी मज़ेदार रोटी होती है, मज़ा आ जाता है रोटी खाने का। तो आज मैंने फरमाइश की है, फिर उन्होंने कहा चलो मैं बना देती हूँ आपको रोटी, आप सब कुछ ले आओ ऊपर। तो ये पप्पो रोटी बना रही हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इस वजह से ना आग ऐसे फैल रही थी, हवा सुबह बहुत तेज़ थी। तो इस वरना चूल्हा हमारा ना दूसरी तरफ होता है, तो इसी वजह से हवा थी ना, फिर इस तरह एक नुक्कर में रखा हुआ था। पप्पो ने कहा भाई हवा ज़्यादा आ रही है, फिर चारपाई भी साथ में रख ली है, तो भाई अब ज़रा हवा भी कम लगे। हवा सुबह सुबह बहुत तेज़ थी। ये उन्होंने ना रोटी बना ली है पहले, सारा मुकम्मल नाश्ता उन्होंने ही बनाया आज, सारी रोटियां मैंने कहा आप ही हमें बना के दो। तो पहले मैंने कहा चलो ऊपर ही बैठ के खा लेंगे, हवा चल रही थी, ऊपर ही सारा कुछ लेके आ गए थे। मैंने बच्चों को कहा आप भी सालन वगैरह भी ले आते हैं गर्म करके, तो ऊपर बैठ के खा लेंगे।
फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आप नीचे ही ले आओ भी, मुझे ना देर हो रही है तो ऊपर आप ना खाओ। फिर हम सारा कुछ ना नीचे ले आए हैं। पप्पो ने फिर नाश्ता बना दिया था, फिर हम नीचे ले आए थे। तो ये नाश्ता बना रही हैं पप्पो माशाल्लाह से। फिर माओ के हाथों की तो रोटी की क्या ही बात है, एक अपना ही मज़ा होता है माँ के हाथ में ना, पता नहीं क्या मज़ा होता है, लज्जत होती है ऐसे ही कि बस। जब मेरी शादी हुई थी ना, शुरू शुरू में पप्पो ही नाश्ता बनाती थी। हमने तो काफ़ी अरसे बाद नाश्ता बनाना शुरू किया, वरना पहले तो वही बना के देती थी सबको नाश्ता। सुबह के टाइम नाश्ता उन्होंने बनाना होता था, फिर दोपहर के टाइम रोटी मैं और मेरी जेठानी बनाते थे, रोटी सालन। सुबह डेली ही मेरी पप्पो नाश्ता बना के देती थी सबको, पराठे बना के देने, बच्चों के लिए अंडे बनाने, हम सब ने जो जो खाना वही बना के देती थी। पहले नीचे चूल्हा होता था ना किचन में, तो अब हम लोगों ने जब से हमारे ऊपर आई है भी, जब से मेरी जेठानी मैंने भी खाना बनाना शुरू किया था, तब से फिर हमने ना चूल्हा ऊपर ही सेट कर लिया था। पहले तो हम इकट्ठे थे, फिर बाद में बस अलग हो गए थे दोनों, तो फिर तब से ही फिर हमने खुद बनाना शुरू कर दिया था। वैसे अब भी अब अगर मेरी नंदे वगैरह आ जाएँ तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो सर्दियों में तो अक्सर हम गैस भी नहीं होती तो फिर छत पे ही बनाते हैं रोटी वगैरह ना, उस रोटी ऊपर बना लेते हैं, सालन भी ऊपर ही बनाते हैं दोपहर के टाइम। गैस तो होती ही नहीं है बिल्कुल, तो फिर काफ़ी सारे भी हो जाते हैं, मेहमान वगैरह आ जाते हैं, मेरी नंदे होती हैं, उनके बच्चे वगैरह होते हैं, तो फिर ज़्यादा बनाती मेरी नंदे हैं, खुद ही बैठ के ऊपर छत पे लकड़ियाँ जला के तो ऊपर बैठ के बना लेते हैं और ऊपर ही रोटी खाते हैं। फिर दोपहर का सालन भी ऊपर छत पे लकड़ियों पे ही बनाते हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं सारे, वो भी और हम भी बहुत माशाल्लाह, बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं। तो ये नाश्ता बना लिए हैं, तो अब नीचे ले आए थे, सालन गरम किया। सालन मैंने कल बनाया था, अरबी बनाई थी मैंने ग्रेवी वाली, तो ये गरम करके ना ये भी रख ली और साथ में आम भी रखे हैं और अचार भी। तो हस्बैंड मेरे उठ गए थे, मैंने उन्हें उठाया, मैंने कहा आ जाए नाश्ता कर लें, देर हो रही है। फिर वो उठ गए हैं, तो अब हम सब मिल के ना नाश्ता कर रहे हैं। मेरी बेटियां भी बैठी थी, उन्हें तो स्कूल की छुट्टियां हैं ना, इस वजह से अब ये भी रोज़ाना घर में ही होती हैं। और बेटा मेरा तो बस ये तंग करने के लिए बैठता, खाता तो कुछ है नहीं, ऐसे तंग करता है। पहले माशाल्लाह से खा लेता था, अब तो कुछ भी नहीं खाता। तो ये भी साथ में ही बैठा है और हम ना नाश्ता कर रहे हैं। जिसने नाश्ता करना है आ जाएं, वो भी आपको भी मेरी पप्पा खुद अपने हाथों से बना के खिलाएंगे पराठे, जिसने खाने हैं। तो बड़ा मज़ा आया आज, तो नाश्ते का बड़ा मज़ा आया, अपना ही मज़ा था नाश्ते में। तो ये अचार भी साथ में ही रख रहे हैं। तो नाश्ता कर लिया है मैंने, तो अब ना बच्चे आ गए हैं पढ़ने वाले सिपारा, इनका टाइमिंग अब सुबह की हो गई है, स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं ना, इस वजह से फिर मैंने कहा सुबह आ जाया करो, शाम को ना गर्मी ज़्यादा होती है, इस टाइम चलो फिर सही मौसम होता है तो आप इस टाइम आ जाया करो। तो बच्चों को मैंने सिपारा पढ़ाया है, सिपारा पढ़ा के फिर बर्तन धोए हैं नाश्ते वाले, तो फारिग हो के फिर मैं गई थी कपड़े लेने अपने बेटे के लिए ईद के। ज़्यादा हमने इस दफ़ा शॉपिंग तो नहीं की ईद की, तो मैं अपने बेटे के लेने गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा आप रेडीमेड ना लो, आप ना बस ये लोन के पीस लेके ना सिलाई करवा लो, गर्मी बहुत ज़्यादा बच्चों से नहीं पहने जाते। तो बस ये कपड़े मैं ले आई हूँ। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब करते हैं ना वो फिर बाद में अनसब्सक्राइब ना किया करें, दिल को बहुत दुख होता है।